سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. लेट अस स्टार्ट. आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ सेम थिंग्स कि हम टैली के अंदर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को कैसे एलो करते हैं. तो आज हम यही सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि ऐड कैपिटल अमाउंट टू कंपनी. हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट ऐड करना होगा. मान लीजिए कि जैसे किसी ने कंपनी स्टार्ट की, ज़ुबैर कंपनी स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस के लिए, ठीक है. तो अब इसको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ पैसे, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था. कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास वो पैसे होते हैं जो हमने इन्वेस्ट किए होते हैं या हमारे पार्टनर ने उसमें इन्वेस्ट किए हुए होते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, अब वो अमाउंट कहाँ पे रहता है? वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रहता है. तो अब हमें उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट जो है ऐड कर देना. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं वाउचर्स में, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर. तो लेजर कहाँ पे बनाते हैं हम? अकाउंट्स इन्फो के अंदर. तो यहाँ पे लेजर्स पे आ जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट, PIT कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आता है. और उसके बाद यहाँ पे नो ही रखते हैं, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं. बात आई समझ? तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने अकाउंट बना दिया. अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड अमाउंट. तो कैसे ऐड कर देंगे? शाबाश. वाउचर्स के अंदर आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, एंड देन रिसिप्ट के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर देंगे, कैश या बैंक का, यानी हम कहाँ से कैपिटल अकाउंट में दे रहे हैं. तो अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश सिलेक्ट करेंगे. तो कैश अकाउंट से हम दे रहे हैं किस में? कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में हम देंगे जैसे कि हम 10,000. तो अभी हमारे पास ऑलरेडी 4,000 माइनस है, तो ये 14 बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने बने? 6. वाई? बिकॉज अब हमारे पास जो है कैश आ गया है कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर. तो यहाँ पे जैसे हमने ये किया, उसके बाद यहाँ पे आप ये अगर आपने अपने जेब से दिया है, यानी अपने आपकी खुद की कंपनी है, तो यहाँ पे आप फिर Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दोगे. लेकिन अगर अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर है तो उसका भी अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यानी इसके अकाउंट से हमने यहाँ पे जो है डेबिट किया. तो Ctrl+A करके मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ. यहाँ पे मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ एंड देन Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं. अगर हमें ये प्रिंट निकालना है तो पेज अप करेंगे एंड देन प्रिंट पे क्लिक करेंगे. प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस कर देंगे. तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल कैश लिखेंगे, कैपिटल कैश एंड देन सेव. तो फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख लो कैपिटल कैश. इसको मैं ओपन कर देता हूँ. ओपन करने के बाद आप देख लो यहाँ पे न्यू कंपनी शोपियान जो हमारी है, इसमें हमने रिसिप्ट वाउचर बनाया है. वाउचर नंबर 3 है और इसका अकाउंट जो है दैट इज़ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में हमने 10,000 जमा किए थ्रू कैश, यानी कैश हमने 10,000 कंपनी के अंदर जमा कर दिए. बात आ रही है समझ? तो यहाँ पे आ जाते हैं और एस्केप कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं और कंपनी अपनी वाली सिलेक्ट करते हैं जो इस कंपनी के अंदर हम काम करते थे पिछले 2-3 दिनों में. तो उसका नाम क्या है? टेराबाइट्स. अब हमने कल से क्यूबिक्स बनाई थी, तो क्यूबिक्स के अंदर हम काम करते थे. तो ये तो हो गया इसका रिसिप्ट. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हम कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे मल्टीपल, यानी ये जो है ना मल्टी स्टॉक एंट्री, वो हम करेंगे. तो उसके लिए किस में आते हैं हम? इन्वेंट्री इन्फो के अंदर. एंड यूनिट तो हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे ख्याल से. तो यहाँ पे पीसेस बना हुआ है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है. ग्रुप भी बनाया हुआ है हमने. तो हम जाएंगे मल्टी स्टॉक आइटम्स के अंदर और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे मैं R प्रेस कर रहा हूँ. तो आप देखो यहाँ पे किस में, यहाँ पे फर्नीचर आया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं कंप्यूटर का. ठीक है, कंप्यूटर्स का हमने ग्रुप बना दिया और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर दो.
वापस आ जाते हैं, अब स्टॉक आइटम्स के अंदर आ जाते हैं एंड देन मल्टी स्टॉक हम ऐड करेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर्स का। अब जो जो चीज़ें हमें ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा कीबोर्ड, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा उस कीबोर्ड का, यानी हमें क्या ऐड करना है, कीबोर्ड। तो ये मैंने कीबोर्ड किया। अब यूनिट क्या है इसका, पीसेस, एंड देन क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 0 ही रखोगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 0 ही रख देता हूँ। और दूसरा जो है दैट इज़ माउस, क्या है, हम लिखेंगे माइस, MICE, माइस। ये भी कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सॉरी पीसेस में लिखना है हमें। एंड देन हमारे पास अभी ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ HDD, हार्ड डिस्क है हमारे HDDs, तो ये भी कंप्यूटर्स के अंदर आएगा और पीसेस में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें और एक ऐड करना है दैट इज़ रैम। ठीक, ये भी पीसेस में आएगी। एंड देन लास्ट वन दैट इज़ SSD। ठीक, तो ये भी पीसेस के अंदर। अब जैसे मैं Ctrl+A करूँगा ना, आप देखो ये सारे प्रोडक्ट्स यानी 5 प्रोडक्ट्स एक साथ हमने ऐड जो हैं किए हुए होंगे। आपके पास 8 मिलेंगे, 6 मिलेंगे एक साथ। जब आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आई प्रेस करो एंड देन कंप्यूटर्स के अंदर आ जाओ, यहाँ पे एंटर कर लो, तो आपके पास आप देखो ये 6 के 6 ऐड हो चुके हैं, 5 सॉरी, तो ये 5 ऐड हो गए हैं एक ही एंट्री के साथ। बात आई समझ? तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़, अब हमें ये चीज़ें परचेज़ करनी है। ठीक है, यानी ये जो चीज़ें हमारे पास है, इन चीज़ों को हमें परचेज़ करना है। ये 5 चीज़ें जो हमने ख़रीदी थी, इनको हमें परचेज़ करना है। तो कैसे परचेज़ करते हैं, जिस तरह हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी से परचेज़ करना है तो सबसे पहले उसका अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उधार में ख़रीद रहे हैं। तो आप क्वेश्चन समझो कि हमने 5 कीबोर्ड और 5 माउस किसी से उधार में ख़रीदे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शाबाश, अकाउंट्स इन्फो के अंदर आते हैं और लेजर्स के अंदर आते हैं, और लेजर्स के अंदर क्रिएट पे क्लिक करते हैं और उस बंदे का नाम लिखते हैं। पहले उसका अकाउंट बनाते हैं, यानी जिससे हमने ख़रीदा। तो यहाँ पे हम किससे ख़रीद रहे हैं, जैसे कि शोपियान कंप्यूटर्स, शोपियान कंप्यूटर से हमने ख़रीदा। और ये किस में आएगा हमारा, किस में आएगा, क्रेडिटर आएगा, डेबिटर, क्रेडिटर में आ जाएगा, क्योंकि हम इसे उधार में ख़रीद रहे हैं। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस कर देना है। समझ आ रही है बात? और उसके बाद Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरी लेजर जो हमारी कैश की या इसी तरह परचेज़ की, वो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिस्प्ले में आ जाते हो, आई प्रेस कर देते हो, तो यहाँ पे आप देख लो लेजर्स, हाँ यही, तो आई के अंदर आ जाते हो, तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आकिब हुसैन का कैश भी है, डिस्काउंट भी है, जुनैद भी है, प्रॉफिट भी है, एंड परचेज, सेल, शोपियान कंप्यूटर्स, तो ये सारी है। परचेज और सेल भी है, तो अब इसके अलावा हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो वापस जाते हैं एंड देन यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब हमें इन चीज़ों को कैसे ख़रीदना है। ठीक है, उधार में ख़रीदेंगे किससे, शोपियान कंप्यूटर से। तो यहाँ पे आ जाते हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, एंड वाउचर के अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पे परचेज़ करते हैं। तो परचेज़ किससे करते हैं हम, F9 से। इस वाउचर के अंदर इसकी एंट्री होती है F9। तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, मैंने बताया कि आपको वहीं से मिलेगा, एंड देन पार्टी का अकाउंट नेम। तो किससे ख़रीद रहे हैं हम, शोपियान कंप्यूटर्स से। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो, एंड देन यहाँ पे क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने गलत एंट्री किया है, तो हमें ये एज आइटम इनवॉइस करना है। किस में करना है, आइटम इनवॉइस में। तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस में इसको लाते हैं, शोपियान कंप्यूटर्स,
एंड देन Ctrl+A करके एक्सेप्ट, देन यहाँ पे परचेज लेजर में आ जाएगा। अब हम आइटम उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला था कि हम कीबोर्ड्स खरीदेंगे 5 या 10, जो भी आपकी मर्ज़ी, तो 10 खरीदते हैं इस वक्त। और इसका रेट जो है इसका रख लो आप 140 एंड देन डिस्काउंट आप 5% ले लो। एंड देन दूसरी चीज़ जो है माउस, तो यहाँ से हम माउसेस ख़रीद रहे हैं 10 पीस, और ये भी 90 रुपीज़ के हिसाब से, तो इसका भी 5% आप कर दो डिस्काउंट। थर्ड आप SSD खरीदो, SSD आप 5 पीस खरीदो एंड इसका प्राइस जो है दैट विल बी 3000, तो इसके ऊपर आप 5% डिस्काउंट ले लो या 10%, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी है। तो टोटल अमाउंट जो हमारा बनता है 15,685। अब इसको यहाँ पे एंटर कर दो एंड Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। तो आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब अगर आपको ये प्रिंट निकालना है तो पेज अप करोगे एंड देन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे या Alt+P प्रेस करोगे, तो यहाँ पे येस करना है एंड देन यहाँ पे शोपियान कंप्यूटर्स इनवॉइस, तो इसको सेव कर दो। ठीक है, इसको देखना चाहते हो तो शोपियान कंप्यूटर्स, यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको क्यूबिक्स कंपनी के नाम से, जो कि शोपियान में ही है, इसका एड्रेस ये है, इसकी इनवॉइस नंबर 4 है और दिस आर द डिटेल्स। अब हमने इसे 3 चीज़ें खरीदी, कीबोर्ड, माउस और SSD। अब इन 3 चीज़ों के अंदर यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है वो यहाँ पे है, और इनका प्राइस क्या है वो यहाँ पे है। एंड देन किस में मेजर किए जाते हैं, तो पीसेस में। एंड देन डिस्काउंट कितना लिया है, इन दोनों पे 5% और इस वाले पे 10%। टोटल अमाउंट कितना बनता है 15,685। टोटल पीस कितने 25। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट। अब समझो कि हमने ये 10 दिन पहले ख़रीदा था, अब बिल बना दी। अब 10 दिन हो गए, वो हमसे पेमेंट मांग रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे पेमेंट चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, उसको पेमेंट देनी है कि नहीं देनी है। तो अब हम पेमेंट कैसे दे देते हैं, किस में देते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे। तो पेमेंट हमें करनी है उसको, यहाँ पे आप ये देख लो। अब हमें इसका कितना उधार हमारे ऊपर है 15,685, यानी इतना पैसा हमें इसको देना है। तो अब ये 10 दिन बाद, आप समझो 10 दिन हो गए, अब ये 10 दिन 15 दिन बाद बोल रहा है कि मुझे पेमेंट दे दो। तो अब हम उसको पेमेंट कैसे देंगे, शाबाश बोलो, हाँ एग्जैक्टली। तो विल सिलेक्ट द पेमेंट वाउचर एंड देन यहाँ पे आप अकाउंट सिलेक्ट करोगे। अकाउंट आप दे क्या रहे हो, इसको कैश दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे किसका नाम, सॉरी मेरे ख्याल से ये, एक सेकंड, वाउचर्स के अंदर, चलो ठीक है फिर। तो कैश के अंदर हमारे पास 6,000 अभी पड़े हुए हैं। तो अब हमें इसको देने हैं, किसको देने हैं, शोपियान कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी मेरे पास 6,000 पड़े हुए हैं, तो मैं इसको दे रहा हूँ 5,000। ठीक है, इसका कर्जा हमारे ऊपर कितने, टोटल 15,000 और कुछ पैसे, यानी 800, ये दिखा रहा है ना नीचे 15,685। तो अब हम इसको देंगे 5,000। आप देखो यहाँ पे 10,000 और बाकी अमाउंट जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यही होता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो यहाँ पे यही आपको फ़ायदा मिलता है उस ऑप्शन से जो मैंने अभी बोला, इसको यस कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस बिल के रिगार्डिंग इसको पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम AGST रेफरेंस करते हैं यूज़, यानी अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, यानी किस बिल में हम इसको ये पैसे दे रहे हैं, इसकी जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइसेस है, उसमें से किस बिल के ऊपर हम ये पैसे दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसके बिल का यहाँ पे नंबर क्या है 7845। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे भी यही होगा 7845, यानी इसी बिल के हम इसको पैसे दे रहे हैं। अब इसमें कितना देना है हमें, टोटल 15,600
85, लेकिन जब हम दे रहे हैं अभी 5000 तो बस खाली उतना कटेगा, यानी 5000 इससे कट हो जाएगा तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर लो और उसके बाद देखो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस ID 7845 एंड इसके हमने 5000 दे दिया। अब देखो ऊपर कितना अमाउंट रहा 10,685, अभी कितना था 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो या यहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट कर देते हूँ एंड प्रिंट कर लो इसको। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप सेम लिखोगे शोपियान कंप्यूटर्स पेमेंट MENT, ठीक है, पेमेंट इनवॉइस। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको और यहाँ पे देखो आप पेमेंट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है, रिसिप्ट नंबर यानी नंबर 1, डेट है आज, यानी जो हमारी डेट है, ठीक, ये आज की डेट यहाँ पे सेट होगी, ठीक है, जिस दिन आप ये बना रहे हो। शोपियान कंप्यूटर्स को अगेंस्ट रेफरेंस नंबर दिस आप दे रहे हो इसको 5000 और जो है थ्रू कैश। समझ आ रही है बात? वो आ रही है समझा नहीं? अब यहाँ पे और एक बात समझो, ये तो हो गया, इसको Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब और 10-15 दिन हो गए ये हमसे और पेमेंट मांग रहा है, तो अब हम इसको और पैसे देंगे, ठीक है, तो पेमेंट में ही होगा। तो यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करेंगे कैश, तो कैश में हम देंगे इसको क्या, किसको देने हैं, यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करेंगे शोपियान कंप्यूटर्स और इसको हमें देने हैं अभी 10,000। ये देखो नीचे 10,600 इतना, लेकिन हमारे पास अभी बैलेंस कितनी है 1037। तो अब हम इसको दे देते हैं, हम किसी से उधार बाहर से लाएंगे फिर अपने कैश के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि पहले आप अपने कैश अकाउंट में कुछ पैसे डालो, ठीक है। तो पहले हम पैसे डाल के आ जाते हैं, तो कहाँ पे डालेंगे, तो हम जाएंगे किस में, अकाउंट्स इन्फो के अंदर, लेजर्स के अंदर, सॉरी लेजर्स के अंदर जाएंगे एंड देन आल्टर पे क्लिक करेंगे। आल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैश में आ जाएंगे। कैश पे आने के बाद यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस दे देते हैं, यानी कैश एंड देन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। अभी हमारी बैलेंस कितनी है 1000, नहीं ये नहीं है, 1000 और कुछ पैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 50,000, ठीक है, 50,000। तो Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो बस। अब आ जाओ वापस, अब हम इसको पैसे देंगे सारा एक साथ, क्योंकि हमारे पास पैसे आ गए ना, तो दे देते हैं। तो पेमेंट के अंदर यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे। अभी देखो हमारी बैलेंस कितनी है 51,000, अभी कितना था 1037, तो अभी देखो आप 51,000 आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे शोपियान कंप्यूटर्स को ऐड कर देंगे और इसका पैसा हमारे ऊपर कितना उधार है 10,685, तो यहाँ पे हम बराबर इतना देंगे 10,685, ठीक है, सही है। उसके बाद एंटर कर देते हैं, तो बिल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसी बिल में हम इसको ये पैसे भी दे रहे हैं, बात आ रही है समझ। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद एक्सेप्ट एंड देन आप देखो इसकी बैलेंस हमारे पास कितनी बच गई 0, और इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। अगर आपको ये भी प्रिंट निकालनी है तो पेज अप कर लोगे एंड प्रिंट पे क्लिक करोगे एंड देन यस, और यहाँ पे आप लिखोगे शोपियान कंप्यूटर्स पेमेंट इनवॉइस 2। तो इसको अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगी, और इसमें आप देखो पेमेंट कितनी हुई है इतनी कैश में, और जो यहाँ पे आप देखो अगेंस्ट बिल, किस बिल के अंडर हमने ये इसको दे दिया। बात आ रही है समझ, ठीक है। तो ये था हम पेमेंट कैसे करते हैं, मतलब तो उसमें भी आप यहाँ पे करोगे काम। देखो अगर आपको एडवांस में देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जुनैद ने, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पेमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि हम पेमेंट तो कर रहे हैं ना, यानी इसको हम एडवांस में दे रहे हैं, तो पेमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं हम इसको, सॉरी यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया एंड देन किसको दे रहे हैं शोपियान कंप्यूटर्स को। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले अमाउंट, जैसे कि मैं इसको 5,000 दे रहा हूँ एडवांस में, ये मैंने 5,000 लिखा। उसके बाद जैसे आप ऐड कर रहे हो ना, यानी एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो अगर आप एडवांस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ये एडवांस में ही मिल जाएगा, ठीक है, एडवांस। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर लो एंड देन एक्सेप्ट।
तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके पास कितनी बैलेंस हमारी रही है। अभी था एक क्रेडिटर, अब क्या बन गया मेरे लिए डेबिटर, क्योंकि ये मुझसे इसे उधार लिया है, उधार नहीं यानी एडवांस में लिया है। तो यहाँ पे आप देखो, आप एडवांस 3 यहाँ पे आ गया है। तो इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आएंगे एंड देन किस में आते हैं, पेमेंट के अंदर। पेमेंट में हम यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट करते हैं एंड देन किसको दे रहे हैं एडवांस में, उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, शोपियान कंप्यूटर्स का। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कितना देना है 5000, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम एडवांस लिखेंगे। तो एडवांस में यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2 को दिया था एडवांस पिछले दिनों में, पिछले क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे इसीलिए 3 आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अगर हम ये प्रिंट निकालने हैं तो यहाँ पे पेज अप कर देंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड देन यस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शोपियान पेमेंट लिख लो, इसका एडवांस लिख लो, एडवांस पेमेंट, ADVANC एडवांस पेमेंट। तो सेव कर लो एंड देन फाइल मैनेजर के अंदर आ जाओ। तो ये आ गई ये वाली बिल, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस 3, यानी 3rd बिल हम एडवांस दे रहे हैं। कैश में दिया हमने इसको 5000, बात आ रही है समझ। तो अब हम 5000 का इससे माल खरीद सकते हैं विदाउट एनी। हाँ, तो उसके बाद ये तो हो गया। अब अगर आप इसकी बैलेंस देखना चाहते हो ना, तो वो कहाँ पे आप देखोगे, अकाउंट्स इन्फो के अंदर एंड देन नहीं सॉरी लेजर्स के डिस्प्ले के अंदर एंड देन अकाउंट बुक्स के अंदर एंड देन लेजर्स के अंदर एंड देन शोपियान कंप्यूटर्स। तो शोपियान कंप्यूटर्स में आपको यहाँ पे मिलेगी 2, एक है हमने परचेज किया था इतना, दूसरे में हमने इसको पेमेंट की, तीसरे में भी पेमेंट की है। अब ये जो लास्ट वाली पेमेंट है, पेमेंट नंबर 3, यानी ये जो 1 2 3 इसको हमने 3 बार पेमेंट किया ना, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवांस और बिल नंबर 3 हम दे रहे हैं उसको। सॉरी, मैं अभी बता रहा था कि हमने ऑलरेडी 3 बार एडवांस दिया है। तो यहाँ पे ये बिल नंबर 3 है इसका, यानी वाउचर नंबर, यानी पहली बिल, दूसरी बिल और तीसरी बिल, ठीक है। लेकिन कल भी हमने दिया था ना, परसों 2 को उधर ये एडवांस में, तो मुझे लगा ये वही है, लेकिन ये इसका इसी का इनवॉइस नंबर है। बात आ रही है समझ।